नमस्कार, मैं अश्नीत कौर। वी24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य सरकार के ऊपर की गई टिप्पणी, अजीत पवार ने प्रतिक्रिया दी। लगातार 5 महीने तक अनाज नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड निलंबित हो जाएगा। कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए व्हील्स ऑफ होप नामक साइक्लोथॉन ड्राइव का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रकाश डाला। लशीकरण की शुरुआत के साथ साथ अर्थसंकल्प के ऊपर भी विस्तृत जानकारी दी। अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान अनाज लिफ्टिंग रिकॉर्ड से पता चला है कि करीब 7.90 लाख राशन कार्ड पर कोई अनाज नहीं लिया गया, जिस कारण राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग ने हाल ही में निर्णय लिया है कि सरकारी राशन की दुकानों से लगातार 5 महीने तक अनाज नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड निलंबित हो जाएगा। पूर्व पालक मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोराड़ी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिल माफ करने की मांग की और अन्य भी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कोराड़ी स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में उन्होंने ताला लगाकर बिजली बिलों की होली जलाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 2 दिन के नागपुर दौरे पर हैं। इसी दौरान कल 7 तारीख को पत्रकारों के साथ संवाद किया। उसमें डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों तथा देश में हो रहे लशीकरण के बारे में बयान दिया गया। डीझेल, पेट्रोल आणि घरगुती गॅस याच्या किमती एवढ्या वाढल्या, वास्तविक ह्या गरीबातल्या गरीब माणसापासून सर्वांनाच लागणाऱ्या ह्या बाबी आहेत। या काही ठराविक लोकांनाच लागतात अशातली गोष्ट नाही। डिझेल पेट्रोल वाढलं तर सगळंच वाढतं, कारण ट्रान्सपोर्ट वाढतं, सगळ्या काही गोष्टी वाढतात। त्यांनी त्याच्यात कृती केली की काही टॅक्स कमी जरी केलेला असला तरी दुसऱ्या मार्गाने तो पुन्हा तसाच ठेवला आणि आहे तीच किंमत ठेवलेली आहे। आणि माझा तर स्वतःचा दावा आहे, मी मागे पण एका ठिकाणी बोलून दाखवलं, काही काळामध्ये पेट्रोल 100 रुपये लिटर झालेले असं जर आपण आपल्या पाहण्यात आलं तर आश्चर्य वाटेल देऊ नका, एवढं जोरात हे पेट्रोल डिझेल वाढतंय। मागच्या काळामध्ये मला आठवतंय दुसऱ्यांदा मोदी साहेबांचं सरकार आल्यानंतर तुम्ही आठवा वर्ल्ड मार्केटमध्ये पर बॅरलचा दर एवढा कमी झाला आणि त्याच्यातनं खूप चांगल्या प्रकारे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या करता फंड्स अवेलेबल झाले आणि खूप म्हणजे काही काळ तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की बॅरल 50 पैसे रुपयाला चाललेला होता, काही ठराविक काळात होता, पण असं कधीच घडलेलं नव्हतं। पण ते त्या काळामध्ये घडलं। बरेच दिवस ते ठराविक बॅरलचा दर राहिलेला होता, तो खूप कमी किमतीमध्ये राहिलेला होता। असा एक सगळा तो काळ होता। देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार व्यापक उपाय कर रही है। देश में प्रदूषण बड़ी समस्या हो रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक और अन्य ईंधन जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जन जागृति को हो, इसलिए अब नागपुर में सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब नितिन गडकरी नागपुर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में दिखेंगे। या देशाला लागणारं इंधन इथेनॉल असेल, बायो CNG असेल, त्यानंतर इलेक्ट्रिक, मिथेनॉल, बायोडिझेल, बायो CNG आणि हायड्रोजन फ्युएल असेल, हे या देशाचे इंडिजिनस फ्युएल बनले पाहिजे। आणि म्हणून मी आता इलेक्ट्रिकला आणि या सगळ्याला अल्टरनेटिव्ह फ्युएलला प्रोत्साहन देण्याकरता नागपुरामध्ये मी माझी आता बुलेट प्रूफ गाडी सरकारने मला दिली होती, पण त्याच्याऐवजी आता मी इलेक्ट्रिक गाडी नागपुरात वापरणार आहे। आणि जनतेला माझं आव्हान आहे की याच्यात बचत पण आहे, पण नागपूर हे सुंदर, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त करावं याकरता नागपूरच्या सर्व गाड्या ज्या आहेत सरकारच्या त्या हळूहळू CNG वर कन्वर्ट कराव्या आणि नागपूरमध्ये इथेनॉलवर चालणारी बाईक, स्कूटर यावी आणि फ्लेक्स इंजिनमध्ये जे इथेनॉलचे पंप आता 3-4 महिन्यात सुरू होतील, त्यामध्ये पेट्रोलच्या ऐवजी 100% इथेनॉल पेट्रोलच्या गाडीत टाकता येईल। लॉकडाउन में अनेक उद्योग बंद हुए हैं। अनलॉक के बाद उद्योग और व्यापारी पूरी क्षमता से शुरू नहीं हुए। बाजार में मांग नहीं बढ़ी है। इसका झटका अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। राज्य सरकार को भी संकट से निकलने का रास्ता खोजना होगा। केंद्र के पास नोट छापने का विकल्प है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है, इसलिए राज्य का बजट कठिन हो सकता है। अब कुछ दिनों में राज्य का अर्थसंकल्प बनाने जा रहा है, जिसके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है, ऐसा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है।
केंद्र सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी की वजह से एक और जहां परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आशा है कि देश ऑटोमोबाइल का हब बनने का है, वहीं दूसरी ओर शहर के पुराने वाहन उद्योग में मंदी आने का धोखा बना हुआ है। केंद्र ने कहा है कि 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक और 20 वर्ष पुराने गैर व्यावसायिक वाहन भंगार में निकालने निर्णय लिया गया है, जिससे पुराने वाहन विक्रेता अब सत्ते में है। हमें ये बताइए कि 15 साल पुराने जो वाहन है वो स्क्रैप में चले जाएंगे, तो इस पर सामान्य जनता पर क्या असर पड़ने वाला है और आप पर क्या असर पड़ने वाला है? जी देखिए, हम लोग यूज्ड कार डीलर हैं, तो कैसा होता है कि जो ग्रामीण के लोग आते हैं वो एक स्पेसिफिक बजट लेके आते हैं सेकेंड हैंड कार लेने के लिए। कि हमको 50,000 की गाड़ी चाहिए, 30,000 की चाहिए, 35,000 की चाहिए। बहुत वो किसान लोग होते हैं बेचारे, छोटे छोटे खेती बाड़ी करने वाले मजदूर रहते हैं बेचारे, जिनके घर में कोई बुजुर्ग हो, जो बीमार हो, कोई पेशेंट हो, तो वो आते हैं। उसमें क्या होता है कि उनके लिए अगर ये गाड़ियाँ स्क्रैप हो गई तो उनके लिए कोई ऑप्शन, कोई विकल्प रहेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये एक्शन लेना चाहिए कि 15 साल पुरानी जो गाड़ी है उसके बाद जिसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, जिसका एमिशन बहुत अच्छा है, जो कि पीयूसी, अगर हम पीयूसी मशीन में उसको चेक करेंगे तो एक ऐसा फार्मूला निकालना चाहिए कि जो अगर गाड़ी फिट है, 15 साल भी फिट है, उसको एटलीस्ट 5 साल और का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। तो सरकार के लाए हुए कानून का और हमारे इंटरव्यू लेने वाले 24 तास के कर्मचारी धन्यवाद। और मेरी ये गुजारिश है कि जो वाहन 15 साल और 15 साल से ऊपर हो गए हैं, वो बड़े अमाउंट के भी होते हैं, छोटे अमाउंट के भी होते हैं, उसमें गरीबों का नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान होगा। वो जो 800 कार है, जितनी भी कारें हैं, 5 सीटर कारें हैं, लोडिंग गाड़ियां हैं, इसमें मजदूर वर्ग 15% उपयोग में लाते हैं। और कुछ जो एंटीक गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, वो लोग कुछ शौकिया भी रखते हैं। इससे हमारी सरकार का भी नुकसान होगा, हमारे कर्मचारी वर्ग का भी नुकसान होगा जो व्हीकल वापरते हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं। आज से 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शिक्षण अधिकारी मिस्ट्री कोटकर के आदेश पर मनपा सीमा क्षेत्र में सभी स्कूलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूल के गेट पर ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और सभी स्कूलों के निर्देश है कि 100% शिक्षकों की उपस्थिति रहना जरूरी होगा। किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। सुभाष पुतला इतवारी निवासी देवीदास मनवाडकर पर 17 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोप था। 10 सितंबर 2017 से 5 फरवरी 2018 के बीच लगातार किशोरी को परेशान कर रहा था। रास्ते पर आते जाते उसका पीछा करता था, फोन पर अश्लील बातें करता था। इसी वजह से परेशान होकर किशोरी ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया। देवीदास को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर HCG NCRIR कैंसर सेंटर नागपुर में कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए व्हील्स ऑफ होप नामक साइक्लोथॉन ड्राइव का आयोजन किया। कैंसर के खिलाफ जंग को जीत चुकी 3 महिलाएं सुनीता दुबे, श्रीमती शिवहरे, खुशबू बिरहानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई और साइक्लोथॉन रैली का शुभारंभ किया। ये साइक्लोथॉन जॉगर्स पार्क से शुरू होकर HCG कैंसर अस्पताल में समाप्त हुआ। इंसाइक्लोपीडिया, लाफ्टर राइडर्स जैसे समूह इस कार्यक्रम में साइकिलिंग पार्टनर्स के रूप में सम्मिलित रहे और इस आयोजन में 250 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में HCG NCHRI कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर अजय मेहता, HCG के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वेंकटेश्वरलू मरपका, डॉक्टर सुचित्रा मेहता आदि मौजूद रहे। लगभग 1 साल से चले आ रहे कोरोना महामारी के चलते देश में लाखों लोगों की जान गई, लेकिन शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मामलों में गिरावट देखी गई, जिसके चलते शहरवासियों ने राहत की सांस ली। पिछले 24 घंटों में कोरोना में 3,399 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 360 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं और 2 लोगों की कोरोना से जान गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।